नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार, यानी कि शब्दों पर विचार कर रहे हैं। और जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें ये शब्द कहाँ से आए, कौन सा शब्द कहाँ से आया, कौन सा शब्द कैसे किस शब्द का निर्माण हुआ। तो आप सबने देखा कि जब हमने पहला भाग यानी कि पहला भेद इसका पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, तो इसमें हमने देखा कि दो तरह से शब्दों का निर्माण हुआ है। दो अलग अलग तरह से यहाँ पर शब्द आए थे, तत्सम और तद्भव। यानी कि हिंदी भाषा में जब कोई भी शब्द जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, तो संस्कृत में जो प्योर हिंदी है उसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। तो कुछ शब्द हिंदी भाषा के ऐसे हैं जो संस्कृत से एज इट इज हिंदी में लिए गए हैं, यानी कि बिल्कुल उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। तो हमने उन्हें कहा तत्सम, यानी कि उसके ही समान। और अगला हमने यहाँ पर पढ़ा तत्भव, यानी कि उससे उत्पन्न हुआ, उससे पैदा हुआ, संस्कृत से जो बना है। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी पढ़े, आप सबने बहुत अच्छे से लिखा, नोट डाउन किया और मुझे यहाँ पर बताया, हमने डिस्कशन किया इस बात पर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अपने पिछले सेशन में देसी या देशज शब्द। तो ये देसी या देशज क्या होते हैं? देखिए, हमारा देश जो है विभिन्नताओं में एकता वाला देश है, यानी कि बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग तरह की विभिन्नताएं हैं क्षेत्र के आधार पर, और उसी के आधार पर लोगों का खान पान, लोगों का रीति रिवाज, लोगों की बोली भाषा सब जो है अलग अलग है। तो हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग बोलियों से, अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। उन्हीं भाषाओं को हमने देशज या देसी शब्द कहा, जो अपने ही देश की अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई बोलियों और भाषाओं से आए हैं हिंदी भाषा में, जिनका प्रयोग अब पूरा देश करता है, ये सोचकर कि वो हिंदी के ही शब्द हैं, लेकिन वो आए हैं बोलियों से या अलग भाषाओं से। इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि जो उत्पत्ति के आधार पर और कितने अलग अलग तरह से हम यहाँ पर भाषाओं की उत्पत्ति के बारे में समझ सकते हैं, और आगे रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर और विकार के आधार पर आदि हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपने पिछले सेशन में काफी कुछ शब्द के बारे में पढ़ लिया है और हमने यहाँ पर इतनी सारी चीजें आपस में डिस्कस की थी जो हमने यहाँ पर क्लियर कर ली हैं, और आप सभी ने अपनी कॉपी में नोट डाउन भी किया है। ये सारी चीजें आपने नोट डाउन की हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं देखती हूँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो नोट डाउन भी करते हैं साथ के साथ, लेकिन जो बच्चे पढ़ते नहीं है वो ना तो नोट डाउन करते हैं और ना ही डिस्कशन करते हैं किसी चीज के बारे में। तो हमने उत्पत्ति के आधार पर 5 तरह के यहाँ पर शब्द आपको बताए थे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या विदेशी देशज या देसी शब्द, और उसके बाद नंबर 4 पे विदेशी और फिर संकर शब्द। ठीक है, और उसके बाद हम बाकी के भेदों को डिस्कस करेंगे। तो नंबर 3 तक हमने पढ़ लिया है। नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि देशज शब्द या देसी शब्द, तो इसमें क्या हुआ कि हमारे ही देश के अंदर से, ठीक है, हमारे देश के अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग बोलियों से, अलग अलग भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए, उन शब्दों को हमने देशज या देसी शब्द कहा, क्योंकि वो हमारे देश के अलग अलग कोनों से ही आए थे, अलग अलग हिस्सों से आए थे, अलग अलग क्षेत्रों से आए थे, तो उन्हें हमने देशज शब्द कहा। लेकिन नंबर 4 है हमारा विदेशी शब्द।
तो विदेशी शब्द यानी कि जो शब्द, ठीक है, हिंदी में कहां से आए हैं? देशज शब्द आपको क्लियर हो गया है कि देश के अंदर से ही आए हैं, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न भाषाओं से। तो विदेशी शब्द क्या हुए? ऐसे शब्द जो अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं से हिंदी में आए हैं, ठीक है, वो अलग अलग देशों से अलग अलग जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा में आए हैं, उन शब्दों को हमने विदेशी कहा। और वो हमारी बातचीत में, वो शब्द हमारी बातचीत में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि हमें लगता है कि ये हिंदी के ही है। हम कहते हैं ना, जरा एक गिलास पानी देना। कभी आपने ग्लास को कुछ और कहा? तो ग्लास कैसा शब्द है? इंग्लिश का, अंग्रेजी का शब्द है ना? ग्लास कौन सा शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है। ऐसे ही हम कहते हैं कि अपनी बुक्स अलमारी में रख दो। देखिए, बोलने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। इंग्लिश में अलमीरा कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं अलमारी में रख दो। तो ये सब क्या है? अलग अलग देशों से आए हुए। पैसा या कोई भी शब्द, जायका, जरूरत, ये सारे शब्द आप देखेंगे कि ये हमारी हिंदी शब्द है ही नहीं, ये दूसरी भाषाओं के शब्द हैं। अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो विभिन्न अलग अलग भाषाओं से आए हैं, लेकिन वो हमारी हिंदी भाषा में, हमारी रोजाना की, रोजमर्रा की जो बातचीत है उसमें इस तरह से घुल मिल गए हैं कि हमें लगता है कि ये हिंदी के ही शब्द हैं, है ना? तो लेकिन वो है विदेशी शब्द। तो एक बार परिभाषा लिख लेते हैं विदेशी शब्दों की, क्या होते हैं विदेशी शब्द। चलिए फटाफट लिखना शुरू कीजिए, साथ के साथ नोट डाउन जरूर करेंगे। जैसे कि मैं कहती हूं बार बार आप लोग को, जो शब्द हिंदी में विदेशी यानी कि अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं से, ठीक है, विदेशी भाषाओं से आए हैं, भाषाओं से आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। और जैसे कि इसको भी आप लिख सकते हैं कि ये हिंदी में इस तरह से घुल मिल जाते हैं या इस तरह से वो हिंदी में मिक्स हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये हिंदी भाषा के ही शब्द हैं। और बहुत ही देखिए, एक जरूरी नोट, इसको भी नोट डाउन करेंगे कि संस्कृत के बाद हिंदी में संस्कृत के बाद हिंदी में सबसे अधिक शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी, भाषा के हैं। तो संस्कृत के बाद, तो जैसे कि हमने कहा कि संस्कृत, क्योंकि हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है, प्योर हिंदी जहां से उत्पन्न हुई है वो है संस्कृत। तो संस्कृत के बाद
क्योंकि कई सारे शब्द संस्कृत के एज इट इज प्रयोग किए गए हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही प्रयोग किए गए हैं, और कई शब्द ऐसे हैं जिनको परिवर्तित किया गया है, जो संस्कृत से पैदा हुए हैं, जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन संस्कृत के बाद, संस्कृत से ही तो हिंदी है, लेकिन संस्कृत के बाद सबसे अधिक जो शब्द हैं वो अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के हैं या अंग्रेजी भाषा से आए हैं। ठीक है, से आए हैं, तो नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ। विदेशी शब्द, अब देखिए कुछ शब्द हम यहां पर लिखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि ये शब्द तो आप रोज प्रयोग करते, लेकिन आपको नहीं पता कि ये हिंदी नहीं है, आपको नहीं पता कि ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये तो विदेशी शब्द है। अभी देखेंगे आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो भी शब्द बोलते हैं, ज्यादातर हिंदी तो हम प्योर बोलते ही नहीं है, प्योर हिंदी तो हम बोलते ही नहीं है। आप देखेंगे अभी, देखिए कुछ शब्द, कुछ विदेशी शब्द इस प्रकार है, कुछ विदेशी शब्द इस प्रकार हैं, जैसे अरबी और फारसी। अरबी और फारसी, इन दो भाषाओं के शब्द अगर हम देखें, कौन सी भाषा होती है अरब देश में? उर्दू। ठीक है, तो इनके शब्द आप देखिए, आप देखेंगे कि ज्यादातर जितने भी शब्द हैं वो कैसे हैं? उर्दू के हैं। अखबार, रोजाना सुबह सुबह जब आप आंख खुलती है जब आपकी, तो सबसे पहले आपको दिखता है अखबार। आजाद, इंसाफ, कागज, कानून। नोट डाउन जरूर करेंगे साथ साथ। सुबह, मेहनत, तारीख, किताब, अचार, आदमी, खून, जमीन, फौज, बीमार, मजदूर। देखिए मैं ये सारे शब्द यहाँ पर इसलिए लिख रही हूं क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप रोज प्रयोग करते हैं, है ना? तो ये सारे शब्द हम रोज अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, रोज हम बोलते हैं, रोज हम कहते हैं, और हमें नहीं पता कि ये शब्द हिंदी के हैं या किसी और भाषा से आए हुए। देखिए आप देख सकते हैं ज्यादातर ऐसे शब्द हैं जिनको हम डेली यूज में, बातचीत में प्रयोग करते हैं। ठीक है, सारे शब्द आप पढ़कर देखिए।
बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे। देखिए, अखबार, आजाद, इंसाफ, कागज, कानून, सुबह, मेहनत, तारीख, किताब, अचार, आदमी, खून, जमीन, फौज, बीमार, मजदूर, शेर, सफेद, सब्जी, दरवाजा, नकल, महल, शराब, दीवार आदि। तो ये सारे शब्द, इसके अलावा भी मतलब जितने हम ज्यादातर शब्द यूज करते हैं वो अरबी और फारसी भाषा के हैं, यानी कि विदेशी भाषा से लिए गए हैं, हिंदी भाषा के नहीं है, प्योर हिंदी के शब्द नहीं है ये। लेकिन अब वो हिंदी में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि अब आप कह नहीं सकते कि दरवाजा शब्द जो है वो उर्दू या फारसी भाषा का शब्द है। आप कह नहीं सकते आदमी उर्दू या फारसी भाषा का शब्द है। आप कह नहीं सकते सब्जी उर्दू, अरबी या फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि सुबह से शाम तक सब्जी 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 है ना। फौज, बीमार, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, सुबह शाम बोलते हैं, सुबह शाम, आजाद, इंसाफ, जमीन। जो चीजें हम रोज बोलते हैं, हर समय बोलते हैं, वो सारे अरबी और फारसी भाषाओं के शब्द हैं, से लिए गए शब्द हैं। और अब ये हमें हिंदी की तरह ही लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये हिंदी में अब ये इस तरह यूज हो गए हैं, इस तरह प्रयोग किए गए हैं, इस तरह से अब हम इनके आदी हो गए हैं कि हमें लगता है कि ये हिंदी के ही शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे। अब इसी तरह से तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी, जापानी, पुर्तगाली, ठीक है, ये शब्द, जैसे तुर्की, ठीक है, फ्रांसीसी, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं शब्दों को, फ्रांसीसी, जापानी, चीनी, रूसी, पुर्तगाली। तो इन भाषाओं के भी कुछ शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में डाले गए हैं, हिंदी भाषा में हम जिनका प्रयोग करते हैं, जैसे तुर्की भाषा का चम्मच, दरोगा, चाकू, कुर्ता, बेगम, कैंची, आदि। और भी बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे, लेकिन कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम कई बार करते हैं दिन में, उन शब्दों को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब इसी तरह से फ्रांसीसी शब्द है कूपन, यूज करते हैं ना हम प्रयोग। अंग्रेज, कारतूस, आदि। जापानी, रिक्शा, इसमें और भी एग्जाम्पल लिखेंगे हम आगे। चीनी, चाय, लीची, आदि। बाकी के यहाँ पर शब्द आप और ढूंढेंगे और इनके आगे बाकी के शब्द भी लिखेंगे, ठीक है। रूसी का मिग या स्पुतनिक, आदि। और भी शब्द लिख सकते हैं। पुर्तगाली का गमला, इस्पात,
आदि। ठीक है, आप और ढूंढेंगे और बहुत सारे शब्द लिखेंगे इस पे आगे। ठीक है, तो इस तरह से विदेशी शब्द भी हमें क्लियर हो गए। अब आते हैं संकर शब्द। संकर शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं। ठीक है, यहां पर हमने नंबर 5 बताया था आपको, संकर शब्द। नंबर 5 है संकर शब्द। संकरण करना यानी कि आपस में जोड़ना। तो देखिए कुछ शब्द जो है अलग अलग भाषाओं से मिलकर यहां पर बनते हैं, तो उनको कहते हैं संकर शब्द। तो परिभाषा लिख लीजिए, ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग, भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने हैं। ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने हैं या बनते हैं। ठीक है, बने हैं या बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल। जैसे नोट डाउन कर रहे होंगे सभी बच्चे, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ साथ के साथ नोट डाउन करनी। लाठी चार्ज। तो आप देख सकते हैं लाठी जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है? लाठी हिंदी भाषा का। प्लस चार्ज कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। जब हम इसका मेल करेंगे तो क्या बनेगा? लाठी चार्ज। और ये क्या शब्द बन गया हमारा? संकर शब्द। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, सील बंद। सील सील बंद। सील शब्द कौन सा है? अंग्रेजी का। और बंद शब्द है आपका फारसी का। अंग्रेजी और फारसी का ये शब्द है और मिलकर क्या बनता है? मिलकर बनता है शब्द सील बंद। और ये शब्द आपका है संकर शब्द। ठीक है, तो इस तरह से संकर शब्द भी हमने समझ लिया। तो उत्पत्ति के आधार पर पांचों भेद हमने क्लियर कर लिए हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी शब्द या विदेशी शब्द और साथ ही संकर शब्द। तो पांचों भेद क्लियर हो चुके हैं और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और जैसे कि हर बार कहती हूँ कि बिल्कुल भी
हिचकिचाना नहीं है, अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो उसी समय आपको बताना है कि हमें समझ में नहीं आया, हमें नहीं समझ में आया और हमें दोबारा समझना है। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर 5 भेदों में इसका वर्गीकरण किया है, सबने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है। 5 अलग अलग भेदों में हमने इसका वर्गीकरण किया है। कौन कौन से भेद हैं आप देख सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो हमारा जो पहला भाग है, पहला भेद है, वो हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे रचना के आधार पर दूसरा भेद। इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। रचना के आधार पर हम शब्द विचार पढ़ेंगे कि वाक्यों की जो रचना की जाती है वो किस तरह से की जाती है, कैसे उनको लिखा जाता है कि वो जो आपके अलग कुछ शब्द बन जाता है। ठीक है, नंबर 2 है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, अब देखिए रचना के आधार पर यानी कि शब्दों को कैसे रचा गया है, कैसे शब्दों को बनाया गया है। एक तो उत्पत्ति कैसे हुई है यानी कि आया कहां से है, और फिर रचा कैसे गया है, कैसे लिखा गया है, कैसे इसको बनाया है ना, ये मीनिंगफुल कैसे हुआ इसका। देखिए कोई भी चीजें हम अगर जोड़ देते हैं तो क्या वो मीनिंगफुल हो जाती है? नहीं हो जाती। शब्द तो तभी कहलाएगा जब उसका कोई सार्थक अर्थ होगा, उसी को हमने शब्द कहा। तो यहाँ पर हमने कहा कि हम रचना के आधार पर शब्द भेदों को पढ़ रहे हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा है आपका यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरा है आपका योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। तो इस तरह से रचना के आधार पर हमने शब्दों को 3 भेदों में यहाँ पर बांटा है। 3 अलग अलग भेदों में हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूढ़ शब्द को पढ़ते हैं। रूढ़ शब्द को सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से जो अगर पेज खत्म हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो बड़ी सी हेडिंग डालेंगे कि रचना के आधार पर, अलग कलर के पेन से डालेंगे ये हेडिंग, और उसके बाद उसके 3 भेद यहाँ पर लिख देंगे कि 3 अलग अलग भेदों में इसको बांटा है। ठीक है, रचना के आधार पर 3 भेदों में बांटा गया है, और रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द कभी सुना है आपने पहले ये नाम, रूढ़ शब्द? रूढ़ शब्द आपने कभी सुना है? रूढ़ का अर्थ जैसे कहते हैं ना, रूढ़िवादी विचारधारा के हैं ये व्यक्ति, यानी कि बहुत ज्यादा पुराने ख्यालात के, जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, बहुत पुराना। ठीक है, तो रूढ़ शब्द तो क्या मतलब हुआ इसका? पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बिल्कुल नोट डाउन कीजिए साथ के साथ। जो शब्द लिखते लिखते भी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान
प्राणी और वस्तु के लिए जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होते आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जो किसी भी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, प्राणी के लिए या स्थान के लिए वर्षों तक प्रयोग होते आ रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। और दूसरी बात कि ये जो रूढ़ शब्द होते हैं, इन शब्दों का कोई अन्य अर्थ नहीं होता। इन शब्दों का कोई अन्य अर्थ नहीं होता, इसके अलावा इनका कोई अन्य दूसरा अर्थ कोई भी नहीं होता। जैसे फटाफट लिख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखवाऊंगी और कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद लिख कर लाएंगे। जैसे दीवार, हाथी, चित्र, आदमी, विद्या, पुस्तक आदि। और इसके आगे आप खुद ढूंढ कर लाएंगे और भी एग्जाम्पल लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो डे होगा उस पर हमको डिस्कस करेंगे। तो क्या समझा हमने रूढ़ शब्द से? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयोग होते आ रहे हैं, यानी कि उन शब्दों को हम बहुत टाइम से, जैसे कहते हैं ना रूढ़िवादी विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़ना है, यानी कि जो बहुत पहले से चली आ रही है पुरानी एक विचारधारा, उसको तोड़ना है। तो रूढ़िवादी यानी कि जो बहुत पहले वर्षों से जो प्रयुक्त होता आ रहा है, उस शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको आप आगे और भी एग्जाम्पल करेंगे खुद से। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा वर्गीकरण था उसको हमने कंप्लीट किया। आज हम रचना के आधार पर यहाँ पर शब्दों के भेद पढ़ रहे हैं। और शब्द, जैसे कि मैंने कहा कि आप वर्ण समझेंगे तभी आप शब्द समझ पाएंगे, शब्द समझेंगे तभी आप वाक्य समझ पाएंगे, वाक्य अच्छे से समझेंगे, वाक्यों को अच्छे से पढ़ना आपको आएगा, वाक्यों का मीनिंग आपको आएगा, तभी आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि आप क्लास 8 के बच्चे हैं और आपके लिए ये बहुत ईजी है कि हमें तो पढ़ना भी आता है, हमें तो लिखना भी आता है। लेकिन जब आप व्याकरण को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता। तो ध्यान पूर्वक हर एक सेशन को अटेंड कीजिए, जो भी आपको लिखाया जाता है उसको नोट डाउन कीजिए, घर पर उसको एक बार रिवाइज कीजिए और इसी तरह से अपनी क्लास में अटेंशन बनाए रखिए। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।